तो हम लोग क्या देखें, हम लोग अब तक यही देखें कि पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ रहे हैं या गुणा कर रहे हैं तो पूर्ण संख्या मिल रही है, निश्चित है मिलेगी। और पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाएंगे या भाग देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। ठीक, अब पूर्ण संख्याएं होती कितनी है, 0 से लेके अनंत तक। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वही क्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। हो गया, इतनी चीजें समझ ना, 0 1 2 3 4 अनंत तक ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगी, और पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाएंगे या भाग देंगे तो पूर्ण संख्या मिलेगी भी नहीं मिल सकती, दोनों बातें हो सकती हैं। ठीक, अब हम देखते हैं इन पर कुछ संक्रियाएं। क्या देखते हैं, संक्रियाएं। ये देखिए क्या है, ये जल्दी पूछता नहीं, बहुत कम पूछता है, लेकिन जानते रहिए कि कौन कौन सा नियम है। कैसे लिखेंगे, देखिए इसे संबरक का नियम। संबरक में जितने भी नियम हैं बंटन को छोड़कर सब में योग भी आएगा, गुणनफल भी आएगा। योग का संबरक नियम, योग का संबरक नियम, इसको क्या कहेंगे, योग का संबरक नियम, इसको कहेगा गुणन का। ठीक है, संबरक नियम योग भी आता है, गुणा भी आता है, गुणनफल भी आता है। संबरक नियम में दोनों आते हैं, योग का भी संबरक नियम होता है और गुणा का भी। तो संबरक नियम कैसे पहचानेंगे, कुछ भी दिमाग पर जोड़ नहीं जाना है। 3 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 7। 2 पूर्ण संख्या जोड़ दिए, 1 पूर्ण संख्या मिली। 2 पूर्ण संख्या जोड़ दिए, 1 पूर्ण संख्या मिल गई। ठीक है, 2 पूर्ण संख्या जोड़ दिए, 1 पूर्ण संख्या मिली। 2 पूर्ण संख्या का गुणा कर दिए तो 1 पूर्ण संख्या मिल गई। ठीक है, 9 और 8 ये दोनों पूर्ण संख्या का गुणा कर दिए तो 1 पूर्ण संख्या मिली कि नहीं। यानी योग वाले में पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या जोड़ दिए तो पूर्ण संख्या मिल गई, पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या का गुणा कर दिए तो पूर्ण संख्या मिल गई। यही हमारा कौन सा नियम है, संबरक नियम। कौन सा नियम है, संबरक। अगर इस तरह से दिया रहेगा, 3 में 7 जोड़ दिए 10 आ गया, ये कौन सा नियम है, कौन सा नियम है, संबरक नियम। किसका, योग का कि गुणनफल का, योग का संबरक, संबरक नियम। ठीक है, अगर 3 गुणे 5 बराबर 15 लिख दिए तो इसको क्या कहेंगे, संबरक नियम है। इसका गुणन का। संबरक नियम। ठीक है, तो संबरक नियम समझ गए, केवल जोड़ना है, एक संख्या मिलेगी। हम कहेंगे कि 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा, 7 आएगा ना। इस तरह से अगर लिखा है तो हम तुरंत जान जाएंगे तो ये तो संबरक नियम है। 3 में 4 जोड़ दिए 7 आ गया, 16 में 7 जोड़ दिए 23 आ गया, 3 में 7 जोड़ दिए 10 आ गया, 9 में 5 जोड़ दिए 14 आ गया। ये सब कौन सा नियम है, संबरक नियम। याद रहेगा, डाउट भुलाएंगे नहीं ना, संबरक नियम को याद रहेगा ना, भूलने वाली बात तो नहीं है। ठीक है, संबरक नियम। अब देखिए क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में क्या है, क्रम उल्टा कर देते हैं। क्या करते हैं, उल्टा। एक तरफ क्रम 1 से 4, जैसे 3 धन 4 बराबर 7 हो रहा था ना अभी तक, ये कौन सा नियम था, संबरक। ठीक, 3 में 4 जोड़ दे रहे थे, 7 आ रहा था, तो संबरक नियम है। लेकिन अगर इसी 3 में 4 हम ऐसे जोड़ दें और इसी को उल्टा करके लिख दें, 4 धन 3, दोनों एक चीज है। इधर भी जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7, इधर भी जोड़ेंगे क्या आएगा, 7। दोनों एक ही चीज है, लेकिन केवल लिखने का तरीका बदल दिया गया है। क्या बदल दिया गया है, लिखने का तरीका।
जब लिखने का तरीका बदल दिया गया है तो इसे हम क्रम विनिमय नियम, क्रम को उलट दिए, क्रम को यहाँ पर पहले 3 था, बाद में 4 है, यहाँ पर 4 पहले है, बाद में 3, क्रम को उलट दिए है ना। तो जब क्रम को उलट देते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रम विनिमय नियम। योग में भी यही रहेगा, 3 में 4 जुड़े हैं, 4 में 3 जुड़े हैं, 13 में 17 जुड़े हैं, 17 में 13 जुड़े हैं। गुणा में भी वही 5 गुणे 3 और 3 गुणे 5, 5 पहले है उसमें 3 का गुणा करें, यहाँ 3 पहले है 5 का गुणा करें, क्रम उलट दे रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। क्रम विनिमय नियम समझ गए। जो जोड़ देंगे एक संख्या मिलेगी समवरक, एक संख्या समवरक, एक संख्या समवरक, क्रम उलट देंगे क्रम विनिमय नियम। इतनी चीजें क्लियर है। समवरक और क्रम विनिमय में कोई डाउट है बताइए हमको। समवरक और क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, इसमें कोई डाउट है? ठीक है। अब हम लोग देखें साहचर्य नियम। क्या देखें? इसमें थोड़ा सा ढेर सा ब्रैकेट वैकेट लगा दिया है। उसमें कहीं ब्रैकेट तो था नहीं, कोष्टक था कहीं, कहीं कोष्टक समवरक और क्रम विनिमय में कहीं कोष्टक नहीं है, कहीं कोष्टक है? इसमें कहीं कोष्टक नहीं है। कोष्टक, जब कोष्टक आ जाए देखिए कैसे है, 2 धन 3 धन 5 बराबर 2 धन 3 धन 5। इसमें क्या है देखिए, पहली संख्या खुली छुटी है, पहली संख्या क्या है, खुली है, बाद की दोनों संख्याओं को ब्रैकेट में जोड़ दिए हैं। ठीक, इसमें और इसमें क्या है, अंतिम संख्या को खुले छोड़ दिए हैं, पहले दोनों संख्याओं को कोष्टक में बंद कर दिए हैं। ठीक है, क्या अंतर हुआ, अंतर समझ में आ रहा है? इसमें सब संख्याएं तो वही है, 2 भी यही है, 3 भी वही है, 5 भी है, इसमें भी 2 है 3 है 5 है। इसमें क्या है, पहली संख्या को खुला छोड़ दिए हैं, बाद वाली दोनों संख्याओं को ब्रैकेट में बंद कर दिए हैं। ठीक, इसमें क्या है, बाद वाली संख्या को खुली छोड़ दिए हैं, पहले वाली संख्याओं को कोष्टक में। जैसे हम कहें कि 11 धन 2 धन 7, मान लीजिए यही तीनों संख्या है, 11 धन 2 धन 7, कैसे करेंगे? पहले वाले में इसको खुला छोड़ देंगे, इसको 11 धन 2 धन 7, 11 धन 2 धन 7, पहले वाले में इसको खुला छोड़ देंगे, पहली संख्या को, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, 11 और 2 को ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसको खुला छोड़ देंगे। तो ये कौन सा नियम है, साहचर्य नियम। कौन सा नियम है, साहचर्य नियम। इसको कहते हैं योग का, ये योग वाला है ना, योग का साहचर्य नियम। प्रश्न कैसे पूछेगा, प्रश्न कैसे में पूछेगा, बस यही दे देगा, प्रश्न यही दे देगा, पूछेगा कि बताइए क्रम विनिमय नियम है, समवरक नियम है, साहचर्य नियम है या बंटन नियम है। ठीक है, बस यही पूछेगा। क्या पूछेगा, ये दे देगा, इस तरह से ब्रैकेट में बंद करके दे देगा, पूछेगा बताइए साहचर्य नियम है, समवरक नियम है, बंटन नियम है, क्रम विनिमय नियम है। कंगेरी यानी तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट है तो समवरक और क्रम विनिमय तो है ही नहीं है, यानी बंटन और साहचर्य है। तो इसमें पहले को खुला छोड़ दिए हैं, दोनों को ब्रैकेट में बंद किए हैं, तो पहले को खुला छोड़ दिए हैं, इसमें लास्ट वाले को, अंतिम वाले को ब्रैकेट में बंद किए, इसमें अंतिम वाले को खुला छोड़ा, पहले वो तो ये तो बताए थे गुरुजी की साहचर्य नियम है। क्या है, ऐसे गुणा का भी साहचर्य नियम होता है। गुणा वाले में क्या करेंगे, वही सेम चीज, 2 गुणे 3 गुणे 5, पहले वाले को खुला छोड़ दिए कि नहीं,
फिर बाद में 2 गुणे 3 गुणे 5, निशान बदल जाएगा, निशान योग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा। क्लियर है, समझ जाएंगे, साहचर्य नियम समझ जाएंगे। साहचर्य नियम में कोष्टक तो रहेगा, पहले ये जान गए। साहचर्य नियम में क्या रहेगा, कोष्टक रहेगा। पहली वाले को खुला छोड़ देंगे, अब बाकी वाले को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। बराबर के उस बगल क्या करेंगे, अंतिम वाले को खुला छोड़ देंगे या शेष वाले को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्लियर है? अब दूसरा बताएं। अब चौथा देखिए, बंटन नियम। क्या है, बंटन नियम। बंटन नियम भी बहुत आसान है, बांटने वाला है। बंटन नियम क्या है, बांटने वाला। बंटन नियम में क्या है, गुणा और जोड़ दोनों साथ साथ होते हैं। बंटन नियम में गुणा भी आएगा और जोड़ भी आएगा। जैसे देखिए 2 गुणे 3 धन 5 बराबर 2 गुणे 3 धन 2 गुणे 5। वही चीज को लिख दिए हैं, जिसको क्या कहते हैं, बंटन नियम। क्या कहते हैं, बंटन नियम। क्या कहते हैं, बंटन नियम। बंटन नियम जैसे 2 गुणे 3 धन 5 मतलब 2 का गुणा इसमें भी करेंगे और 2 का गुणा इसमें भी करेंगे। जैसे हम लोग नहीं करते हैं कि 12 गुणे 3, 3 का गुणा 2 में भी करते हैं, 3 का गुणा 1 में भी करते हैं ना, वही हाल है। जैसे मैं अगर कहूँ 5 गुणे 9 धन 5, तो इसको क्या करेंगे, 5 गुणे 5 का गुणा किस में करेंगे, 9 में भी करेंगे और 5 का गुणा 5 में भी करेंगे। अब बीच में जो निशान है, ये बीच में जो ब्रैकेट के अंदर जो निशान रहेगा वही रहेगा। तो बंटन नियम तो बहुत आसान है। बंटन नियम तो बंटन